अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, मेरे अज़ीज़ मेरे प्यारो तलबा व तालिबात, इकरा ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से मुनाक़द किए गए इस क्विज़ में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल है। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले आपको अज़ीम रहनुमा, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र, मुहिब्बे वतन, बाबाए क़ौम महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश या गांधी जयंती की मुबारकबाद पेश करते हुए हम इस क्विज़ का आगाज़ करेंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, यहाँ पर एक सवाल और उसके 4 जवाबात होंगे। आपको 30 सेकंड का यहाँ पे वक्फ़ा दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है जवाब भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जवाब डिस्प्ले होने से पहले आप सबको कमेंट में अपने अपने जवाबात लिखने होंगे। जवाब डिस्प्ले होने के बाद यानी यहाँ पे जवाब आपको बताए जाने के बाद जो जवाबात आएंगे उसको क्विज़ में हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए अज़ीज़ बच्चों, तो जहाँ पे आपका नेटवर्क कवरेज सही है वहाँ पर बैठिए और पूरी जुस्तजू के साथ और बहुत ही लगन के साथ इस क्विज़ में हिस्सा लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अपने क्विज़ का आगाज़ करते हैं। चलो, आप सब तैयार हैं? तो चलो बच्चों, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो आपके लिए ये रहा पहला सवाल। यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश कब हुई? मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 1896 ईस्वी, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर 1869 ईस्वी, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर 1880 ईस्वी। तो प्यारे तुलबा, आपके लिए पहला क्वेश्चन था यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश कब हुई। तो यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सही जवाब को इंतखाब करके जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। चलिए जल्दी जल्दी अपना जवाब लिखिए। ऑप्शन ए यहाँ पर है 5 अक्टूबर 1896, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर 1869, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1869 और ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर 1880। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब लिखते चले जाइए। चलिए ओके, देखेंगे आप कितने तुलबा ने सही जवाब लिखा है। तो ये रहा आपका जवाब। यस, मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 में हुई है ना। गांधी जयंती आज मना रहे हैं हम। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में 1869 में हो गई थी। तो चलिए देखिए कितने तुलबा ने सही जवाब दिए हैं। चलिए अजीज बच्चों, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए दूसरा सवाल। आपके लिए दूसरा सवाल है यहाँ पर, मोहनदास करमचंद गांधी का पैदाइशी मुकाम कौन सा है? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है आपके लिए, मोहनदास करमचंद गांधी का पैदाइशी मुकाम कौन सा है? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी
दिल्ली। चलिए जल्दी जल्दी जवाब लिखिए, कमेंट में अपना जवाब लिखते चले जाइए। माशाल्लाह। चलिए देखिए कितनों ने अपना जवाब सही लिखा है। तो मोहनदास करमचंद गांधी का पैदाइशी मुकाम कौन सा है? चलिए देखिए, पोरबंदर। मोहनदास करमचंद गांधी का पैदाइशी मुकाम पोरबंदर है, यानी महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम है, उनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 में मौजूदा जो गुजरात है, गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामी मुकाम पर हो गई थी। तो ये था आपका दूसरा जवाब। माशाल्लाह, बहुत से तलबा ने सही जवाब लिखे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए ये रहा आपके लिए तीसरा सवाल। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के सियासी गुरु कौन थे? किसको अपने गुरु या उस्ताद मानते थे? यहाँ पे महात्मा गांधी जी के सियासी गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। चलिए आपका वक्त शुरू हो गया है। यहाँ पे कमेंट में जल्दी जल्दी जवाब लिखिए। महात्मा गांधी जी के सियासी गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। चलो प्यारो जल्दी जल्दी जवाब लिखिए। माशाल्लाह। चलिए जल्दी जल्दी सभी एक्टिव रहना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं अब कितने तलबा ने यहाँ पर सही जवाब लिखा। तो महात्मा गांधी जी के सियासी गुरु कौन थे? देखिए अपना जवाब यहाँ पे चेक कीजिए। यस, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के सियासी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जब अफ्रीका से हिंदुस्तान चले आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले से हर मामले में सलाह मशवरा किया करते थे। वो उन्हें अपने गुरु, अपने उस्ताद मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो महात्मा गांधी जी के सियासी गुरु कौन थे तलबा? यस, गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके लिए यहाँ पे सवाल। अगला सवाल आपके लिए है, सवाल नंबर 4 है आपके लिए। महात्मा गांधी जी की वालिदा का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की वालिदा का नाम क्या था? आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए शारदाबाई, ऑप्शन बी पुतलीबाई, ऑप्शन सी कुसुमा देवी, ऑप्शन डी लीलावती देवी। चलो बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब लिखिए। महात्मा गांधी की वालिदा का नाम क्या था? गांधी जी की वालिदा का, उनकी माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए है यहाँ पे शारदाबाई, ऑप्शन बी पुतलीबाई, ऑप्शन सी कुसुमा देवी, ऑप्शन डी लीलावती देवी। चलो प्यारो जल्दी जल्दी जवाब लिखते चले जाइए। मैडम सर सभी आपके वहाँ पे कमेंट देख रहे हैं, आपका स्कोर दर्ज किया जा रहा है। जवाब यहाँ पे डिस्प्ले होने से पहले जल्दी जल्दी लिखना है। चलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए देखेंगे अब अपना जवाब कि महात्मा गांधी जी की वालिदा का नाम क्या था। यस, तो सही जवाब है यहाँ पे बी पुतलीबाई। जिन्होंने भी लिखा है माशाल्लाह, महात्मा गांधी जी की वालिदा का नाम क्या था? पुतलीबाई। और वालिद कौन थे इनके? मोहनदास करमचंद गांधी के वालिद कौन थे? यस, करमचंद गांधी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तैयार हैं आप सभी? चलिए ये रहा आपके लिए अगला सवाल। गांधी जी को बाबाए कौम का खिताब किसने दिया?
गांधी जी को बाबा कौम का खिताब किसने दिया? ऑप्शन ए राजेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए तलबा जल्दी जल्दी आंसर लिखिए कमेंट में। आपका वक्त शुरू हो चुका है। जवाब डिस्प्ले होने से पहले आपको लिखना है। सवाल क्या था आपके लिए यहाँ पे? गांधी जी को बाबा कौम का खिताब किसने दिया था? ऑप्शन ए राजेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए माशाल्लाह, जवाबात कमेंट में लिखते चले जाइए। यस अजीज बच्चों, जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि ये मुकाबिला है, यहाँ पे देर नहीं करना है आपको। कमेंट में अपने आंसर लिखिए कि गांधी जी को बाबा कौम का खिताब किसने दिया था। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपका जवाब चेक कीजिए कि कितनों ने सही जवाब दिया है। यस, गांधी जी को बाबा कौम का खिताब किसने दिया था? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को यहाँ पे बाबा कौम का 1944 में उन्होंने एक रेडियो प्रोग्राम के ज़रिए से जो है यहाँ पे प्रोग्राम जब नशर कर रहे थे तो गांधी जी को उन्होंने किस तरह मुखातिब किया था यहाँ पे? बाबा कौम करके, है ना। राष्ट्रपिता हम कहते हैं। बाबा कौम का खिताब महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 यहाँ पर है, गांधी जी के कुल 4 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? गांधी जी के कुल 4 बेटे थे, बेटियां नहीं थे। गांधी जी को 4 बेटे थे, तो इन 4 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? चलिए, ऑप्शन ए देवदास, ऑप्शन बी हरिलाल, ऑप्शन सी मनीलाल, ऑप्शन डी रामदास। आपके लिए सवाल था यहाँ पे, गांधी जी के कुल 4 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? ऑप्शन ए देवदास, ऑप्शन बी हरिलाल, ऑप्शन सी मनीलाल, ऑप्शन डी रामदास। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से कमेंट में अपना आंसर लिखते चले जाइए। जल्दी कीजिए, जवाब डिस्प्ले होने से पहले पहले आपको लिखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए देखते हैं कि कितने तुलबा ने यहाँ पे सही जवाब लिखा। पैरो देखिए कि कितनों ने यहाँ पे सही जवाब लिखा है। तो गांधी जी के 4 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम था ऑप्शन बी हरिलाल। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? हरिलाल, फिर मनीलाल, रामदास, देवदास। इस तरह से सबसे बड़ा बेटा जो था हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के कुल 4 बेटे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी लिखे हैं, चलो मुबारकबाद आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ये सवाल रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है यहाँ पे, गांधी जी अपनी बैरिस्टर या वकालत की डिग्री के बाद हिंदुस्तान कब लौट आए? गांधी जी हिंदुस्तान कब लौट आए? चलिए, ऑप्शन ए 1915 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन डी 1917, ऑप्शन डी 1922। गांधी जी अपनी बैरिस्टर वकालत की डिग्री के लिए फिर जब वो अफ्रीका चले गए थे तो वहाँ से फिर वो हिंदुस्तान चले आते हैं और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा ले लेते हैं बहुत ही जोश व खरोश के साथ में, क्योंकि अफ्रीका के हालात वो देख कर आए हुए थे। तो कब हिंदुस्तान आते हैं गांधी जी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1922 सन ईस्वी। चलिए प्यारो, जल्दी जल्दी आपका जवाब लिखते चले जाइए। यस, गांधी जी हिंदुस्तान कब लौट आए?
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तलबा, आपका जवाब सही है या नहीं। चलिए कि गांधी जी कब हिंदुस्तान वापस लौट आए। चलिए अपना जवाब चेक कीजिए। ऑप्शन ए 1915 सन ईस्वी। गांधी जी 1915 सन ईस्वी में हिंदुस्तान लौट आते हैं। फिर उसके बाद तहरीक आज़ादी में कूद पड़ते हैं और 1916 सन ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद में क्या करते हैं, साबरमती आश्रम कायम करते हैं। तो वहाँ से हिंदुस्तान की जद्दोजहद की आज़ादी में एक नई तंजीम, एक नई राह का उन्होंने आगाज़ करते हैं। तो गांधी जी हिंदुस्तान कब लौट आए थे? 1915 सन ईस्वी में। प्यारे बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आर यू रेडी? यस। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 है यहाँ पे। गांधी जी ने नील की फसल से मायूस किसानों के हक में चंपारण तहरीक का आगाज कब किया? गांधी जी ने नील यानी इंडिगो बोलते हैं जिसको, गांधी जी ने इंडिगो या नील की फसल से मायूस किसानों के हक में चंपारण तहरीक का आगाज कब किया? ऑप्शन ए 1915 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 1916 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 1917 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 1922 सन ईस्वी। यस तलबा, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, कमेंट में अपना जवाब लिखते चले जाइए कि गांधी जी ने नील की फसल से मायूस किसानों के हक में चंपारण तहरीक का आगाज कब किया? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1922 सन ईस्वी। चलिए प्यारो जल्दी जल्दी जवाब लिखिए। माशाल्लाह बहुत से बच्चे लिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। सही तो सही, गलत तो गलत, मुकाबला है, हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, है ना। चलिए, गांधी जी ने नील की फसल से मायूस किसानों के हक में चंपारण तहरीक का आगाज कब किया? चलिए देखिए, अपना जवाब चेक कीजिए यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन सी 1917 सन ईस्वी। गांधी जी ने नील की फसल, इंडिगो फसल से मायूस किसानों के हक में चंपारण तहरीक का आगाज, किसानों के हक में चंपारण तहरीक का आगाज कब किया? 1917 सन ईस्वी में। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 9। गांधी जी के जद्दोजहद आजादी के 2 मजबूत हथियार कौन से थे? गांधी जी के जद्दोजहद आजादी के 2 मजबूत हथियार कौन से थे? ऑप्शन ए सत्याग्रह और तशद्दुद, ऑप्शन बी सत्याग्रह और अहिंसा, ऑप्शन सी अहिंसा और मसावात, ऑप्शन डी तशद्दुद और अहिंसा। यस प्यारे बच्चों, गांधी जी के जद्दोजहद आज़ादी के लिए 2 मजबूत हथियार कौन से थे? ऑप्शन ए सत्याग्रह और तशद्दुद, ऑप्शन बी सत्याग्रह और अहिंसा, ऑप्शन सी अहिंसा और मसावात, ऑप्शन डी तशद्दुद और अहिंसा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में अपने जवाबात लिखते चले जाइए डियर स्टूडेंट्स। यस माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अपना जवाब चेक कीजिए, देखते हैं कि गांधी जी के जद्दोजहद आज़ादी के 2 मजबूत हथियार कौन से थे, कौन से हथियारों का गांधी जी ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। चलिए अपना जवाब चेक कीजिए। ये रहा, ये लीजिए आपका जवाब, ऑप्शन बी सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी के जद्दोजहद आज़ादी के 2 मजबूत हथियार कौन से थे? सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह यानी, सत्याग्रह का मतलब ही क्या होता है? सच की मांग, यानी सच के लिए दबाव डालना, सच्चाई के लिए लड़ना, है ना। उसी तरह से अहिंसा यानी
हिंसा नहीं करना, तशद्दुद नहीं करना, अदम तशद्दुद के रास्ते को अपनाते हुए, सच के रास्ते को अपनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जदोजहद करते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल की है। तो सत्याग्रह, अहिंसा यानी अदम तशद्दुद, ये क्या थे? गांधी जी के दो मजबूत हथियार थे। चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 10। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक की हिमायत कब की? महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक की हिमायत कब की? ऑप्शन ए 1919 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 1924 सन ईस्वी। यस, महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक की हिमायत कब की? आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1919 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 1924 सन ईस्वी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी जवाबात लिखते चले जाइए। खिलाफत तहरीक की हिमायत गांधी जी ने कब किए, कब उसमें शरीक हो गए, शामिल हो गए, उसके साथ देने लगे उन्होंने। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी जवाबात लिखिए कमेंट में। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सौ ने सही जवाब लिखा है। चलिए प्यारे बच्चों, देखेंगे किस किस का जवाब यहाँ पे सही है। चलिए देखेंगे। चलो, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक की हिमायत कब की? ए रहा आपका जवाब, ऑप्शन ए 1919 सन ईस्वी। यानी हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक, यानी तुर्की सुल्तान जो मुसलमानों के मजहबी रहनुमा थे, वो खलीफा भी कहलाते थे, है ना। तो हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर ने, यानी अली बरादरान ने जो है तुर्कों की हिमायत करदा, यानी खिलाफत तहरीक को उन्होंने 1919 में शुरू किया था। तो गांधी जी ने भी इसका साथ दिया था, इसमें शरीक होकर। कब? 1919 सन ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए अगला सवाल, सवाल नंबर 11 यहाँ पर है। अदम तशद्दुद का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है? नॉन वायलेंस डे। अदम तशद्दुद का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 सितंबर, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 नवंबर। यस प्यारे बच्चों, अदम तशद्दुद का आलमी दिन, आलमी सतह पर अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 सितंबर, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। चलो थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए और जल्दी जल्दी जवाबात कमेंट में लिखते चले जाइए। यस बच्चों, अदम तशद्दुद का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए देखिए आपका जवाब सही है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहा हमारा जवाब, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। गांधी जयंती के यौम पैदाइश को आलमी सतह पर आलमी अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस, अहिंसा करके हम पढ़े थे ना, अदम तशद्दुद, तशद्दुद नहीं करना। तो आलमी सतह पर महात्मा गांधी जी के यौम पैदाइश को हम नॉन वायलेंस डे के तौर पर, यानी आलमी अदम तशद्दुद के दिन के तौर पर मनाते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 12। 1883 सन ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी की शादी कस्तूरबा से करवाई गई, उस वक्त गांधी जी की उम्र कितनी थी? 1883 सन ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी की शादी कस्तूरबा से करवाई गई, उस वक्त गांधी जी की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 14 साल, ऑप्शन बी 12 साल, ऑप्शन सी 15 साल, ऑप्शन डी 13 साल।
चलिए बच्चों, गांधी जी की शादी कितनी उम्र में हो गई थी कस्तूरबा गांधी से? 1883 सन ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई थी, तो उस वक्त गांधी जी की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए यहाँ पर है 14 साल, ऑप्शन बी 12 साल, ऑप्शन सी 15 साल, ऑप्शन डी 13 साल। चलो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी लिखिए जवाबात। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए देखिए अब आपका जवाब कितनों ने सही जवाब लिखा है, जांच कीजिए। चलिए बढ़ेंगे जवाब की तरफ। ए रहा आपके लिए जवाब, ऑप्शन डी 13 साल। तो 1883 सन ईस्वी में जब गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई थी, तो उस वक्त गांधी जी की उम्र कितनी थी? 13 साल। बहुत ही कम समय में इनकी शादी हो गई है। कब हो गई थी? 13 साल की उम्र में। तो प्यारे बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए अगला सवाल, सवाल नंबर 13। 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी के दिन जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी के दिन जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी नौकाली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजघाट। चलिए प्यारे बच्चों, जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? ऑप्शन ए है पोरबंदर, ऑप्शन बी नौकाली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजघाट। चलो प्यारो, जल्दी जल्दी जवाब लिखिए। जवाब डिस्प्ले होने से पहले लिखना है आपको कि गांधी जी उस वक्त कहाँ पर थे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। चलिए अपना जवाब चेक कीजिए आप। ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी नौकाली। 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी को जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो आज़ाद हिंदुस्तान को बहुत से मसाइल पेश आए थे। उसमें से एक मसला यहाँ पर था मजहबी फसादात। तो वहाँ पे मजहबी फसादात जो फूट पड़े थे, तो उनको निपटाने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए गांधी जी कहाँ पर गए हुए थे? नौकाली गए हुए थे। तो 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी के दिन जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? नौकाली में थे। तो चलो माय डियर्स, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 14। महात्मा गांधी जी की आप बेटी मंदरजा झील में कौन सी तसनीफ है? कौन सी किताब जो है महात्मा गांधी जी की आप बेटी है, इनकी खुद के जो उन पे बीती है, जो तजुर्बात को उन्होंने लिखा है, वो कौन सी किताब है? तो यहाँ पर रहा ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन बी इंडियन मिरर, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी सत्य हरिश्चंद्र। महात्मा गांधी जी की आप बीती मंदरजा झील में कौन सी किताब है, कौन सी तसनीफ है? ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सच्चाई के साथ में मेरे तजुर्बात, ऑप्शन बी इंडियन मिरर, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी सत्य हरिश्चंद्र। चलो प्यारो, जल्दी जल्दी अपना जवाब लिखिए, कौन सा सही है यहाँ पे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सी किताब है जो महात्मा गांधी की आप बीती कौन सी है, अपने तजुर्बात को किस किताब में उन्होंने दर्ज किया है? आपको इस क्लू से, इस एक्सप्लेनेशन से अंदाज़ा हो गया होगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। चलिए तलबा, देखेंगे किस किस ने सही जवाब लिखा है। बहुत सौ ने लिखा है। चलिए अपना अपना जवाब चेक कीजिए। तो महात्मा गांधी की आप बीती मंदरजा झील में से कौन सी किताब है? ए रहा आपका जवाब, ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरे तजुर्बात। इस किताब में गांधी जी ने अपनी आप बीती लिखी है कि किस तरह से अफ्रीका में या हिंदुस्तान, यानी जो भी वहाँ पर उन्होंने सफ़र किए, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को इस किताब में उन्होंने दर्ज किए हैं। तो तलबा चलिए आगे बढ़ेंगे
अगले सवाल की तरफ। कुल आपके लिए यहाँ पे कितने सवालात हैं? 20 सवालात हैं। अब 14 हो गए। चलिए और 6 सवालात बाकी हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15 ए रहा आपके लिए। 1921 ईस्वी में गांधी जी किस सियासी जमात का अहम हिस्सा बने? कौन सी सियासी जमात में गांधी जी दाखिल हो गए? 1921 ईस्वी में गांधी जी किस सियासी जमात का एक अहम हिस्सा बने? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी खिलाफत तहरीक, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1921 ईस्वी में गांधी जी किस सियासी जमात का एक अहम हिस्सा बने? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी खिलाफत तहरीक, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्यारे तलबा जल्दी जल्दी जवाबात लिखिए, कमेंट में अपने जवाब जल्दी लिखते चले जाइए। आंसर डिस्प्ले होने से पहले लिखना है, याद रखिए। 1921 ईस्वी में गांधी जी किस सियासी जमात का एक अहम हिस्सा बने? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, गुड, एक्सलेंट। चलिए तलबा अपना अपना जवाब चेक कीजिए, जो जवाबात लिखे हैं आपने वो सही है या नहीं। चलिए 1921 ईस्वी में गांधी जी किस सियासी जमात का एक अहम हिस्सा बने? ए रहा आपके लिए जवाब, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सी सियासी जमात का अहम हिस्सा बने? ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक नई रूह फूंकी गई जब गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शिरकत के एक अहम हिस्सा माने गए वहाँ पे। कब? 1921 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एक वजीफायाब शख्स एवो ह्यूम ने जो है इसका आगाज़ किया था। WC बनर्जी ने इसकी पहली सदारत की थी। तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अहम हिस्सा गांधी जी कब बन गए थे? 1921 ईस्वी में। चलिए तलबा और 5 सवालात हमारे बाकी हैं यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की तरफ। ए रहा आपके लिए सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 आपके लिए है, 12 फरवरी को गांधी जी ने तहरीके अदम ताउन वापस लेने की एक अहम वजह ये थी। 12 फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी तहरीके अदम ताउन वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी तहरीके अदम ताउन वापस ले लेते। उसकी एक अहम वजह क्या थी? देखो, ऑप्शन ए जलियांवाला बाग का कत्ल आम, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग का क़याम, ऑप्शन सी चोरा चोरी हादिसा, ऑप्शन डी तफरुक़ा सूरत। तो सवाल था आपके लिए, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी तहरीके अदम ताउन वापस लेने की एक अहम वजह ए है। ऑप्शन ए है यहाँ पे जलियांवाला बाग का कत्ल आम, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग का क़याम, ऑप्शन सी चोरा चोरी हादिसा, ऑप्शन डी तफरुक़ा सूरत। चलिए प्यारो जल्दी जल्दी जवाबात लिखिए। जवाबात लंबे लंबे लिखने नहीं हो रहा है तो कम से कम उसके ऑप्शंस तो ABCD तो लिखते चले जाइए, जल्दी लिखिए, क्योंकि चंदे के पास में उर्दू की पैड नहीं रहता। लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कम से कम उसके कोड वर्ड तो लिखिए जल्दी से कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी तहरीक अदम ताउन वापस लेने की अहम वजह ये थी। चलिए प्यारो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत सौ ने अपने अपने ख्यालात के मुताबिक, अपने अपने इल्म के मुताबिक जवाबात दिए हैं। देखिए कितने मेरे सितारों ने सही जवाब दिए हैं। चलिए प्यारो देखिए आपका जवाब ए रहा चोरा चोरी हादिसा। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी तहरीक अदम ताउन वापस लेने की अहम वजह जो थी चोरा चोरी का हादिसा था। 1922 ईस्वी में चोरा चोरी के मुकाम पर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है, जिसमें बहुत से पुलिस वाले लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए यानी वहाँ पर देखते कि अहिंसा का तरीका यहाँ पे हिंसा पकड़ते जा रहा है, तो गांधी जी क्या करते हैं, तहरीक अदम ताउन जो शुरू किए थे उस तहरीक अदम ताउन को वापस ले लेते हैं। तो इसकी अहम वजह क्या थी? चोरा चोरी हादिसा थी। चलिए तलबा
अगले सवाल की तरफ। ए रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए। 12 मार्च 1930 ईस्वी में, मार्च 12 नहीं 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक तवील मार्च के इस वाक़ये को क्या कहा जाता है? 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक तवील मार्च के इस वाक़ये को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अहिंसा तहरीक, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी चोरा चोरी हादिसा, ऑप्शन डी अदम ताउन की तहरीक। चलिए प्यारो जल्दी जल्दी जवाब लिखिए कि 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक तवील मार्च के इस वाक़ये को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए था अहिंसा तहरीक, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी चोरा चोरी हादिसा, ऑप्शन डी तहरीक अदम ताउन की तहरीक। चलिए जवाब लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए प्यारे बच्चों। उस तवील मार्च को, उस दांडी तक के सफ़र को तारीख़ में, हिंदुस्तान की तारीख़ में, तहरीक आज़ादी की तारीख़ में किस नाम से, किस वाक़ये के नाम से जाना जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तलबा बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट। चलिए अपनी किस्मत देखिए, सही जवाब अपना सही है या नहीं। बहुत सौ ने लिखा है जवाब। चलिए प्यारो आपके लिए जवाब नमक सत्याग्रह। उसको हम क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह कहते हैं। यानी महात्मा गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक तवील मार्च करते हुए वहाँ पर जाकर समंदर के किनारे नमक तैयार करते हुए नमक पे लगाए गए टैक्स के खिलाफ, यानी वहाँ पे नमक के कानून को उन्होंने तोड़ा था। इस वाक़ये को हम तारीख़ में क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह कहते हैं। तो जवाब क्या था यहाँ पे? ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह। यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक तवील मार्च के इस वाक़ये को क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह। अच्छा तलबा मज़ा आ रहा है ना? चलिए अभी सिर्फ 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, जल्दी जल्दी, फिर इशा की नमाज का वक्त भी हुआ जा रहा है। चलिए ए रहा आपके लिए अगला सवाल, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मुतालिबात को मनवाने के लिए जो मुआहिदा हुआ था उसको क्या कहा जाता है? दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, उसके मुतालिबात को मनवाने के लिए जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोलमेज मुआहिदा, ऑप्शन बी गांधी अरविंद मुआहिदा, ऑप्शन सी गांधी अंबेडकर मुआहिदा, ऑप्शन डी इंडो इंग्लैंड मुआहिदा। तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मुतालिबात को मनवाने के लिए 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो गए हैं, तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मुतालिबात को मनवाने के लिए जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे को किस नाम से याद किया जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है यहाँ पे गोलमेज मुआहिदा, ऑप्शन बी गांधी अरविंद मुआहिदा, ऑप्शन सी गांधी अंबेडकर मुआहिदा, ऑप्शन डी इंडो इंग्लैंड मुआहिदा। चलिए तलबा जल्दी जल्दी लिखिए अपना जवाब, कमेंट में जवाब लिखिए, जल्दी लिखिए, वक्त हो रहा है नमाज का, जल्दी जल्दी लिखते चले जाइए। माशाल्लाह। चलिए अपने अपने इल्म के मुताबिक प्यारे बच्चों लिखते चले जा रहे हैं, देखेंगे कि कितनों ने यहाँ पे सही जवाब लिखा है। चलो तलबा देखेंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब है गांधी अरविंद मुआहिदा, गांधी अरविंद पैक्ट जिसको हम कहते हैं। यानी कांग्रेस की पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने शिरकत नहीं की, इजलास नामुकम्मल रहा, तो इसलिए मार्च 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तमाम फैसलों को सुनवाने और मनवाने के लिए गांधी जी और अरविंद वायसराय के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। उसी मुआहिदे को हम क्या कहते हैं? गांधी अरविंद मुआहिदा कहते हैं, जिसके नतीजे में कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी तहरीक को रोक दिया था। तो क्या कहते हैं उसको? गांधी अरविंद मुआहिदा कहा जाता। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ए रहा आपके लिए सवाल नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को करो या मरो, डू और डाई, गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को करो या मरो का नारा किस तहरीक के दौरान दिया था? डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस तहरीक के दौरान दिया था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, ऑप्शन बी इंडिगो तहरीक, ऑप्शन सी अछूतों की तहरीक, ऑप्शन डी तहरीके तरके मवालात। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को डू और डाई, करो या मरो का नारा किस तहरीक के दौरान दिया था? ऑप्शन ए है यहाँ पे हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, ऑप्शन बी इंडिगो तहरीक, ऑप्शन सी अछूतों की तहरीक, ऑप्शन डी तहरीके तरके मवालात। चलो प्यारो, केयरफुली जवाब लिखिए क्योंकि अभी सिर्फ एक सवाल बाकी रह गया है। आपको कंपटीशन जीतना है, सर्टिफिकेट हासिल करना है। चलिए, गांधी जी ने कब कहा कि डू और डाई, करो या मरो का नारा किस तहरीक के दौरान दिया था? चलिए, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सौ ने जवाब लिखा है। चलिए देखिए कि जो जो जवाब लिखे हैं कितनों ने अपना जवाब सही लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए अपना जवाब, ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन ए हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में डू और डाई का नारा गांधी जी ने दिया था। तो गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को करो या मरो का नारा किस तहरीक के दौरान दिया था? यहाँ पे हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक 1942 सन ईस्वी की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के दौरान गांधी जी ने कहा था डू और डाई, हमें लड़ना ही है यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ। चलिए प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 20, सवाल नंबर 20 आपके लिए ए रहा, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल नंबर 20 है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मामार महात्मा गांधी जी का कत्ल आम यानी कत्ल नथुराम गोडसे के हाथों कब हुआ? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मामार कौन? महात्मा गांधी जी। इनका कत्ल नथुराम गोडसे ने किया था। कब किया? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1948 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1948 सन ईस्वी। चलो प्यारो, आखिरी सवाल, क्विज ख़त्म होने जा रहा है, जल्दी जल्दी लिखिए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मैमार महात्मा गांधी जी, कौम के मैमार मुहब्बे वतन रहनुमा महात्मा गांधी जी का कत्ल नथुराम गोडसे ने किया था। कब किया था प्यारो? ऑप्शन ए है यहाँ पे आपके लिए 30 जनवरी 1947 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1948 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1948 सन ईस्वी। चलो प्यारो, आखिरी किस्मत आजमाइए। देखिए बहुत सौ ने लिखा जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बट सही जवाब अभी नहीं बोलूँगी, आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत सौ ने सही जवाब लिखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारो, मुबारक हो क्विज आपको, बहुत सौ ने जीत लिया है। चलिए बच्चों, देखेंगे इसका जवाब। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मैमार महात्मा गांधी जी का कत्ल नथुराम गोडसे के हाथों कब हुआ? ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 सन ईस्वी। 30 जनवरी 1948 सन ईस्वी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मैमार महात्मा गांधी जी, मुहब्बे वतन रहनुमा, अजीम फिलासफर, इनका कत्ल नथुराम गोडसे जैसे बागी के हाथों कब हो गया था? 30 जनवरी 1948 सन ईस्वी को। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्विज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप क्विज़ एंजॉय किए ना, मज़ा आया, गांधी जी की सवाने हयात के बारे में पता चला है ना, एक बहाने से बहुत कुछ हमने पढ़ लिए। तो बच्चों, जीत हार ये तो किस्मत की बात है, लेकिन पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेना बहुत मेन चीज़ है। बहुत सौ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो इसी तरह से आगे भी यौम इत्तफ़ाल के मौके पर जब भी कभी भी ऐसे मौके आएंगे, आपके लिए हम क्विज़ का इनाक़ाद करते रहेंगे। आप इनाम के हक़दार बनते जाइए, अपने मालूमात में इजाफ़ा कीजिए।
चलो बच्चों, यहाँ पे अपनी क्विज़ का इख्तिताम, इस ऑनलाइन क्लास का भी इख्तिताम करते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, इम्तिहान करीब आता जा रहा है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर।